Therefore I am stressing on this. कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम का 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का 7वां श्लोक ले रहे हैं, 7वां श्लोक जो आपको याद करने के लिए दिया था। श्लोक है यदा न पश्यति अयथा गुणे हम। आप सभी ने याद किया ही है। यदा न पश्यति अयथा गुणे हम स्वार्थे परमत्तः सहसा विपश्चित्। स्वार्थे परमत्तः सहसा विपश्चित्। गत समृतिर्विन्दति तत्र तापान। गत समृतिर्विन्दति तत्र तापान। आसाद्य मैथुन्यम अगारम अज्ञः। आसाद्य मैथुन्यम अगारम अज्ञः। हरे कृष्ण। इसका मीनिंग है भले कोई कितना ही विद्वान और चतुर क्यों ना हो, यदि वह ये नहीं समझ पाता कि इंद्रिय तृप्ति के लिए की जाने वाली चेष्टाएं व्यर्थ ही समय की बर्बादी है, तो वह पागल है। तो ऋषभदेव जी अपने 100 पुत्रों को एक ऐसी ही सभा में उनको ज्ञान दे रहे हैं, उन्हें गाइड कर रहे हैं। ऋषभदेव जी कौन थे? स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। तो वो गाइड कर रहे हैं अपने 100 पुत्रों को कि भले ही कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो, भले ही कोई कितना भी चतुर क्यों ना हो, लेकिन यदि वह ये नहीं समझ पाता कि इंद्रिय तृप्ति के लिए की जाने वाली जितनी भी उसकी एंडेवर्स है, जितनी भी उसके एफर्ट्स हैं, वो सब क्या है? समय की बर्बादी है। कि अगर हम इतना पढ़ लिख के हमें इतना ही नहीं समझ आया कि हम लोग अपनी इंद्रिय तृप्तियों के लिए क्यों प्रयास कर रहे हैं, अगर फिर भी हम इतने इंटेलिजेंट होकर फिर भी हम अपनी इंद्रियों तृप्तियों के लिए लगे हुए हैं, सब दुनिया 99% लोग अपनी ही इंद्रियों तृप्तियों के लिए ही एफर्ट्स कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम इतनी मेहनत करते हैं गधे की तरह, और भगवान के लिए हमारे पास एक पल भी नहीं होता। तो ये बात, वही बात महाराज ऋषभदेव जी कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति पागल है। उसे समझ ही नहीं है कि वो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कुछ कर रहा है वो तो व्यर्थ ही समय की बर्बादी है। वे सर्वार्थे परमत्तः, सर्वार्थे का मतलब है स्वयं का हित या सर्वार्थ या आत्महित। वे आत्महित को भूलकर इस संसार में विषय वासना प्रधान और समस्त भौतिक क्लेशों के अगार अपने घर में असक्त रहकर प्रसन्न रहना चाहता है। क्या कोई ऐसे जीवन में खुशी प्राप्त कर सकता है? तो यहां पर ऋषभदेव जी कह रहे हैं कि जो लोग इंद्रियों तृप्तियों के पीछे पागल है, उन्हें अपने आत्महित का पता ही नहीं है, उसका स्वार्थ क्या है उसे पता ही नहीं है। हमें अपने स्वार्थ के बारे में पता होना चाहिए। हमारा स्वार्थ क्या है, हमारा हित किस में है, हमारे स्वयं का हित किस में है। लेकिन वो लोग यही सोचते हैं कि मैं अपने घर में विषय वासना में लिप्त हूँ, यौन संबंध बना रहा हूँ,
और भौतिक क्लेशों में मैं फंसा हुआ हूँ, इन सब में आसक्त रहकर वो अपने घर में अपने आप को प्रसन्न महसूस करता है। वो सोचता है कि मैं खुश हूँ, इतने में मैं खुश हूँ। इस प्रकार मनुष्य एक मूर्ख पशु के ही तुल्य होता है। ही इज नो बेटर देन ए फुलिश एनिमल। कि अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों में ही प्रसन्नता ढूंढ रहा है, सेक्स लाइफ, घर में कितने भौतिक क्लेश हैं, और उसमें आसक्त रह रहा है और फिर भी अपने आप को खुश महसूस कर रहा है, प्रसन्न महसूस कर रहा है, तो वो कह रहे हैं महाराज ऋषभदेव, ही इज़ नो बेटर देन ए फुलिश एनिमल। वो एक मूर्ख पशु की तरह है। माया जो है उसका जो प्रभाव इतना ज़बरदस्त है कि माया हम पे इतना अटैक करती है कि जो बड़े बड़े ज्ञानी भी है ना, वो भी वास्तव में ये भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? कि वह भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत दास है। हम लोग भूल ही जाते हैं। हम लोग अपने आप को स्वामी मानते हैं। अगर हम एंजॉय कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग भूले हुए हैं कि वी आर द एटर्नल सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इसलिए विषय भोग के चारों ओर केंद्रित गृहस्थ जीवन में ही आसक्त रहकर संतुष्ट रहते हैं। हम अपने आप को सेटिस्फाइड मान रहे हैं, चाहे हम लोग चारों ओर से विषय भोग में घिरे हुए हैं, विषय भोग ही हो रहा है, फिर भी हम अपने आप को क्या मान रहे हैं कि वी आर सेटिस्फाइड। वे विषय जीवन में रत होकर समस्त प्रकार के भौतिक क्लेशों को सहन करता है। जो मनुष्य है अपने आप को विषय भोगों में लगाया हुआ है और फिर भी भौतिक क्लेशों को सहन कर रहा है। एक गधा क्या करता है? सारा दिन भार उठाता है और फिर जाके गधी की टांग भी खाता है, जस्ट फॉर एक सेकंड के आनंद के लिए। अज्ञानतावश इस भौतिक संसार के बंधन में मनुष्य जो है फिर वो फंस जाता है ड्यू टू इग्नोरेंस। तो क्या है, हम लोग फिर इस भौतिक संसार के बंधन में फंसे हुए हैं। लेकिन हमारा वास्तविक हित क्या है? जहाँ जिसकी बात हो रही है स्वार्थ है। हमारा स्वार्थ किस में है? हमारा स्वयं का हित किस में है? हमारा स्वयं का हित है इस भौतिक संसार के बंधन को तोड़ना। हम इस संसार के बंधन में फंसे हुए हैं, उसे तोड़ना ही हमारा स्वयं का हित है, जिसे यहाँ पे शब्द यूज हुआ स्वार्थे। लेकिन इसे समझने के लिए वन मस्ट बी ए लर्नड पर्सन। ये बात उसी को समझ आएगी जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, लर्नड है। यहाँ पे शब्द यूज हो रहा है विपाश्चित। विपाश्चित का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो सीखना चाहता है, जो लर्नड है। चाहे कोई सकाम कर्मी है, चाहे कोई स्पेकुलेटर है, चाहे कोई योगी है और चाहे कोई भक्त है, सभी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए ही काम कर रहे हैं। योगी भी अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है, एक ध्यानी भी अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है, योगी भी अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है और भक्त भी अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक भक्त का जो स्वार्थ है, जो दूसरे लोगों का स्वार्थ है, उसमें अंतर है। उन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? एक जो भक्त है वो भगवान के हित के लिए कार्य करता है। भक्त जो है वो कभी अपने हित के लिए कार्य नहीं करता, वो केवल भगवान के लिए कार्य करता है। वो देखता है कि भगवान का हित किस में है। लेकिन आम व्यक्ति
वो अपने स्वयं के हित के लिए कार्य करते हैं। स्वयं का हित मीन स्वार्थ, स्वयं का अर्थ, स्वयं का स्वार्थ, तो वो अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। जिस प्रकार प्रेम और वासना में अंतर होता है, प्रेम और वासना में अंतर है ना। यहाँ पे श्लोक भी लिखा हुआ है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। फर्क बताया यहाँ चैतन्य चरितमृत में, लस्ट और लव में, काम वासना और प्रेम में अंतर बताया गया है। जो कुछ भी व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से करता है वो काम वासना है। जो कोई कार्य भी हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कर रहे हैं, वो काम वासना है। और जो कुछ भी हम भगवान कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए करते हैं वो प्रेम है। तो यहाँ पे अंतर बता दिया गया, प्रेम और काम वासना में क्या अंतर है। काम वासना मीन अपने लिए किया जा रहा है, प्रेम मीन भगवान के लिए किया जा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार स्वार्थ और परमार्थ, भगवान के लिए जो कार्य किया जा रहा है और अपने लिए जो कार्य किया जा रहा है, उसमें वही अंतर है जो प्रेम और काम वासना में अंतर है। स्वार्थ का मतलब ही काम वासना है, लेकिन परमार्थ आत्महित वो किसके लिए है, भगवान के लिए है। तो एक भौतिकवादी व्यक्ति के लिए दो तरह के स्वार्थ होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट्स। दो तरह के स्वार्थ होते हैं। एक तो होता है स्वयं पर केंद्रित, कंसंट्रेटेड ऑन वन सेल्फ। एक जो सेल्फ इंटरेस्ट होता है वो अपने आप पर केंद्रित होता है। और दूसरा जो होता है डेट इज एक्सटेंडेड सेल्फ इंटरेस्ट, वो एक्सटेंडेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रभुपाद जी के एग्जांपल दे रहे हैं कि एक बच्चे के हाथ में केक है। अब केक बच्चे को बहुत प्यारा होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो एक तो बच्चा क्या करेगा, उसे अंदर से फोर्स आएगी वो सारा केक मैंने खाना है। वो तो क्या होगा, वो क्या हुआ, स्वार्थ। वो स्वार्थ हुआ। कैसा स्वार्थ हुआ, स्वार्थ तो है ही है, सेल्फ सेंटर्ड, स्वयं पे केंद्रित स्वार्थ। दो तरह के स्वार्थ बता रहे ना। एक होता है सेल्फ सेंटर्ड स्वार्थ, वो सिर्फ अपने लिए चाहता है कि मैंने केक खाना है। दूसरा बच्चा होता है, वो अपने फ्रेंड को पूछता है कि तुम मुझसे केक लेगा, थोड़ा सा केक ले ला। फिर दूसरे फ्रेंड को पूछता है तू भी केक ले ला। फिर तीसरे फ्रेंड को पूछता है तू भी केक ले ला। इसको कहते हैं एक्सटेंडेड सेल्फ इंटरेस्ट। इसको कहते हैं विस्तृत स्वयं हित या विस्तृत स्वार्थ। तो यहाँ बात स्वार्थ की हो रही है। तो अगर यही स्वार्थ, यही एक्सटेंडेड, यही जो विस्तृत स्वार्थ अगर भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचता है, अगर हम वही केक भगवान श्री कृष्ण को ऑफर करना चाहते हैं, वो स्वयं हित है। एक्चुअल में उसे स्वार्थ कहते हैं, वो स्वार्थ नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली आज लोगों को पता ही नहीं है कि कृष्णा की सेवा करना ही उनका वास्तविक स्वयं हित है, उनका वास्तविक स्वार्थ है, उनका रियल सेल्फ इंटरेस्ट है। भगवान कृष्ण की सेवा करने में ही हमारा जो स्वार्थ है वो उसमें निहित है। नाते विधु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। तो लोग सोचते हैं, मोस्टली हमें भी लोग कहते हैं कि आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान के लिए इतने धन खर्च रहे हो, किसी गरीब की हेल्प कर दो। लोग ऐसे ही सोचते हैं
कि गरीब की हेल्प करना, समाज की सेवा करना या देश की सेवा करना ही पर उपकार है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण की सेवा करना और दूसरों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगा देना, भगवान कृष्ण का भक्त बना देना, यही पर उपकार है। असली पर उपकार भगवान कृष्ण की सेवा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं केक की एग्जाम्पल लेता हूँ। जब केक हमारे फिंगर्स में होता है, उंगलियों में, तो उंगलियां सोचती है कि अब ये केक सारा मैंने एंजॉय करना है। हमारे हाथों में, हमारी फिंगर्स में, हमारी उंगलियों में केक पकड़ा हुआ है, तो उंगलियां सोचती है कि मैंने इस केक को एंजॉय करना है। डू यू थिंक द फिंगर्स कैन एंजॉय द केक? फिंगर्स कैन नेवर itself enjoy the cake. Rather, the cake will be destroyed जब तक वो फिंगर्स में पड़ा रहेगा। अगर उंगलियों में केक हम 15-20 मिनट पकड़ के रखेंगे तो वो केक पिघल जाएगा, खराब हो जाएगा। अब जो फिंगर्स है, उंगलियां हैं, वो केक को कैसे एंजॉय कर सकती हैं? जब वो केक हमारे मुंह में जाएगा, मुंह के माध्यम से हमारे आमाशय, हमारे पेट में जाएगा, तब वो जो फिंगर्स हैं, जो उंगलियां हैं हमारी, जिन्होंने केक को पकड़ा हुआ था, तब वो उन्हें एंजॉय कर सकती है। इसी प्रकार अगर हम अपना हित एंजॉय करना चाहते हैं, अगर हम अपना सर्वार्थ चाहते हैं, स्वार्थ चाहते हैं, अगर हम अपना आत्मा का हित चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? उन फिंगर्स की तरह उस केक को पेट में डालना होगा, भगवान श्री कृष्ण को देना होगा, ऑफर करना होगा। अर्थात हमारा स्वार्थ, हमारा स्वयं का हित भगवान श्री कृष्ण की सेवा में ही निहित है। इसलिए ऋषभदेव जी कहते हैं सर्वार्थे परमत्तः, अर्थात पीपल डू नॉट नो देयर रियल सेल्फ इंटरेस्ट। लोगों को पता ही नहीं है कि उनका जो सेल्फ रियल इंटरेस्ट है, उनका जो आत्महित है, उनका जो स्वार्थ है, वो क्या है। तो स्वार्थ क्या है? द रियल सेल्फ इंटरेस्ट लाइज इन सर्विंग कृष्णा। हमारा स्वयं का हित कहाँ पे है? भगवान कृष्ण की सेवा में। अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे तभी हमारा जो स्वार्थ है वो सुरक्षित है। महाराज ऋषभदेव कहते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या है कि लोग मूर्खतापूर्वक कृष्ण के सेवक के रूप में अपनी स्थिति को भूल जाते हैं। कि हमें पता है कि वी आर द इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, लेकिन फिर भी हम अपनी स्थिति को भूल जाते हैं कि हम तो भगवान कृष्ण के शाश्वत दास हैं। और यहाँ तक भी कि हम रोज तकलीफ सह रहे हैं। हम लोग शॉप पे काम करते हैं सारा दिन, कितनी तकलीफ सहनी पड़ती है। बेंच पे बैठना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है, गर्मी में बैठना पड़ता है, कितने भौतिक कष्ट हम सहन करते हैं। इसका कारण ऋषभदेव जी बता रहे हैं। कहते हैं इसका कारण एक ही है, ऋषभदेव जी कह रहे हैं, वो है यौन जीवन, मैथुन लाइफ। यहाँ पे वर्ड आ रहा है मैथुन्यम अगारम अज्ञ, अज्ञानतावश हम मैथुन लाइफ के कारण ये सब कुछ सह रहे हैं और ये अपनी स्थिति को भूल चुके हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। कहते वाई आर दे वर्किंग सो हार्ड? लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? कोई बता सकता है? तो महाराज ऋषभदेव जी बता रहे हैं फॉर द प्लेजर ऑफ सेक्स इंडल्जेंस। सिर्फ काम वासना के लिए लोग इतनी तकलीफ सह रहे हैं। जस्ट रात को 1 सेकंड के आनंद के लिए महाराज ऋषभदेव जी बता रहे हैं कि लोग इतनी तकलीफ सहते हैं। और प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ऐसे सुख को, ऐसे आनंद को क्या कहते हैं? तुच्छम। इससे छोटा, इससे तुच्छ
कोई आनंद है ही नहीं है। और प्रहलाद महाराज ये भी कह रहे हैं, केवल मूर्ख व्यक्ति, ओनली फूल वुड एक्सेप्ट दिस लोएस्ट क्लास ऑफ हैप्पीनेस। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं ना, वो इस प्रकार की जो सबसे नीचे लेवल की जो खुशी है, जो आनंद है, उसको अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। मूर्ख लोग, हमारे जीवन का लक्ष्य ऐसा आनंद प्राप्त करना नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हम जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उन्हें पता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य है स्वार्थ। हमारा स्वार्थ क्या है? भगवान कृष्ण की सेवा। ये हमारा स्वयं का हित है, ये हमारी आत्मा का हित है। स्वार्थ का मतलब है आत्महित, और हमारा आत्महित क्या है? भगवान श्री कृष्ण की सेवा। इसीलिए वो लास्ट में वर्ड यूज कर रहे हैं, असाध्य मैथुन्यम आगरम अज्ञा। जो अज्ञानी पुरुष है वो ये सोचते हैं कि उनका हित किसमें है? उनका हित मैथुन जीवन में है। उनका आनंद किसमें है? यौन जीवन में है, काम वासना में है। लेकिन महाराज ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को लास्ट में सलाह दे रहे हैं कि अगर आप बुद्धिमान हो तो बुद्धिमान व्यक्ति का हित किसमें है? भगवान श्री कृष्ण की सेवा में है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।